नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू की फसल में मुर्चा रोग या परपरा रोग के बारे में। बहुत सारे स्थानों पर इसे मुर्चा रोग भी कहते हैं और बहुत सारे स्थानों पर इसे चुर्री रोग, हमारे यहाँ ज़्यादातर मुर्चा या मुरचहुआ के नाम से इस रोग को जाना जाता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इस रोग की संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे कि आप इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि भूमि तैयारी के समय आप इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन जिन किसान भाइयों ने भूमि तैयारी के समय उन दवाइयों का प्रयोग नहीं किया है या उन दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी अगर उनके खेत में मुर्चा या परपरा रोग लग गया है तो उसकी रोकथाम आप किस प्रकार से कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर हम मुर्चा रोग या परपरा रोग की बात करें तो इस रोग में जो पत्तियां होती हैं वो हल्का हल्का पान की तरह हो जाती हैं। पत्तियों में हरापन की जगह कालापन हो जाता है और पत्तियां जो है वो एकदम टाइट हो जाती हैं। अगर आप उनको हाथ से दबाओगे या थोड़ा सा ऐंठोगे तो वो जो है टूट जाएंगी आसानी से। इसके लक्षण हमें लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में दिखाई देते हैं और वास्तव में ये एक पोटेशियम की कमी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व हैं जैसे मैग्नीशियम है और मैग्नीज की कमी से भी आलू में मुर्चा संबंधित रोग हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आलू में परपरा रोग आने के लक्षण क्या हैं, यानी आलू में मुर्चा रोग या जो चुर्री रोग आता है इसके आने के लक्षण क्या हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये हमेशा कमज़ोर खेत में ही दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, हालांकि इस सीजन में हमने देखा है कि जो पोटास है किसान भाई कम डाल पाए हैं क्योंकि उस समय पैसों की भी दिक्कत रहती है और उसके साथ साथ मार्केट में शुद्ध की पोटास जो है वो मिल भी नहीं पाती हैं, जिससे जो किसान है वो जल्दी जल्दी में आलू की बुआई कर देता है और उसके बाद इसे इस प्रकार की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो आलू में परपरा ज़्यादातर कमज़ोर खेत में देखने को मिलता है। इस रोग में पत्तियों में हरापन की जगह कालापन ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी पत्तियां जो है वो किनारे से या बीज से जलना प्रारंभ हो जाती हैं और उस पर हमें भूरे या काले रंग के धब्बे जो हैं वो दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आलू में जो परपरा रोग है वो आता क्यों है। तो किसान भाइयों, आलू में जो परपरा आने का मुख्य कारण है वो है पोषक तत्वों की कमी। इसमें ज़्यादातर पोटास की, मैग्नीशियम की या मैग्नीज की कमी जो है वो खेतों में देखी जाती है। इसके अलावा और भी एक दो तत्व हैं जिनकी कमी से खेतों में जो मुर्चा या परपरा रोग है इसके आने की संभावना होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आलू की फसल में परपरा रोग की रोकथाम आप किस प्रकार से कर सकते हो। किसान भाइयों, आलू की फसल में परपरा रोग की रोकथाम के लिए आप खेत तैयारी के समय जो पोटास है या मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, उस समय आप जुताई के समय डाल सकते हो। तो इससे जो है परपरा आने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन जिन किसान भाइयों के खेत में लग चुका है तो उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे आपको 0050 जो आती है मार्केट में NPK के नाम से, तो इसमें नाइट्रोजन 0 होता है और पोटास और फास्फोरस जो है 0 होती है। पोटास की जो परसेंटेज होती है वो 50% होती है और ये सल्फेट आप पोटास में आपको देखने को मिलती है, सफ़ेद पोटास होती है और ये पानी में पूर्णतया घुलनशील होती है। इसके अलावा आप चाहो तो 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी पोटास आती हैं जैसे शक्तिकारी पोटास, ये न्यू शक्ति कंपनी की आती है और इसके अंदर पोटास के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स होता है। इसके अलावा आप JU पोटास जो आती है 2000 नंबर से आती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है MgSO4। 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो है मैग्नीज सल्फेट। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 120 रुपये किलो के आसपास ही आपको देखने को मिलता है और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 30 रुपये किलो के आसपास देखने को मिलता है। 0050 इस समय मार्केट में जो दयाल कंपनी का रेट है
वो 135 से 140 रुपये किलो के आसपास है और 52-34 के रेट थोड़ा सा महंगे हैं। दयाल कंपनी का ये जो है वो 235 से 240 रुपये किलो के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। चौथा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो है Z78। ये इंडोफिल कंपनी का आता है और इसके अंदर जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है जिनेब 78%। इसके अलावा आप एंट्राकाल का भी प्रयोग कर सकते हो। ये बायर कंपनी का आता है। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है प्रोपिनेप। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप मैंकोजेब यानी M45 का भी प्रयोग कर सकते हो 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें आलू की फसल में 2 फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और दूसरा है किसान भाइयों सिस्टमिक फंजीसाइड। सिस्टमिक फंजीसाइड के रूप में आप थियोफिनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा आप जो बावेस्टिन आती है जिसके अंदर हमें कार्बेंडाजेम 50% WP फार्म में देखने को मिलता है, 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों मार्केट में अगर हम Z78 की प्राइस की बात करें तो 680 रुपये किलो के आसपास ही आपको देखने को मिलता है और एंट्राकाल जो है वो आपको 600 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाएगा। थियोफिनेट मिथाइल जो है मार्केट में आपको 900 से 1000 रुपये किलो के आसपास मिल जाएगा। किसान भाइयों इसके पहले हमने जो प्रोडक्ट बताया है अगर वो आपको मार्केट में ना मिले तो आप इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे वेजमोर जिंक आती है। ये किसान भाइयों माइक्रो फूड में होती है। इसके अंदर हमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, मालिब्डेनम है, निकिल है, सल्फर है, कैल्शियम है, फेरस है, बोरान है, मैग्नीज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा टी स्टेंस कंपनी का एक न्यूट्री फास्ट प्रोडक्ट आता है। इसके अंदर हमें 40% NPK देखने को मिलती है और 5% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों जो न्यूट्री फास्ट है इसके अंदर हमें मैग्नीज तो मिल जाता है लेकिन इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो नहीं होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में आप 1 किलोग्राम मैग्नीशियम 1 एकड़ में यूज कर सकते हो अलग से मिलाकर। दूसरा प्रोडक्ट जो किसान भाइयों वो आपको लेना है बायोविटा या इसके अलावा आप धनजाइम गोल्ड ले सकते हो। अगर ये भी ना लेना हो तो आप जो इफ्को कंपनी की सागरिका आती है आप उसका भी यूज कर सकते हो। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो है Z78। इसके अलावा आप M45 ले सकते हो। अगर आप ये भी ना लेना चाहो तो आप एंट्राकाल ले सकते हो। अगर आप इसको भी ना लेना चाहो तो धानुका कंपनी की कोनिका आती है। इसके अंदर आपको कासुगामाइसिन और कॉपर सल्फेट देखने को मिलता है। और अगर आप ये भी ना लेना चाहते हो तो आप कोसाइड का यूज कर सकते हो। कोसाइड जो है किसान भाइयों थोड़ा सा महंगा आता है। मार्केट में इस समय जो इसकी प्राइस है वो 1900 रुपये किलो के आसपास है और 500 ग्राम एकड़ का इसका डोज है। इसके भी रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आप चाहो तो कोसाइड के साथ करजेट को डाल सकते हो। 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से करजेट का डोज रहेगा और कोसाइड उस समय 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लगेगी। बहुत ही गजब के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों अगर आप कोनिका या कोसाइड का प्रयोग करते हो तो आप थियोफिनेट मिथाइल या बावेस्टिन ना लो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आप Z78 या M45 या एंट्राकाल का यूज करते हो तो आपको थियोफिनेट मिथाइल लेना है 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों जहां तक हो सके तो आप खेत जुताई के समय ही इन तत्वों का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए आप इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हो क्योंकि जिन पत्तियों में ये रोग जो है वो लग चुका है उनकी रोकथाम ही हो सकती है, वो पूर्णतः सही नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो पत्तियां जो है पोषण लेस हो जाती हैं, उनमें दोबारा जो है वो हरापन नहीं आ सकता है। वो पत्तियां जो है उसी तरह रहेंगी। आने वाली जो पत्तियां हैं उनमें वो बीमारी नहीं फैलेगी। तो किसान भाइयों उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जितनी भी दवाइयाँ बताई हैं अगर आप उनका इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हो तो मूर्छा रोग या परपरा रोग या चुर्री रोग से आप निदान पा सकते हो। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।